आज हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल सीखेंगे। थोड़े हम लोग ये कॉम्प्लेक्स नंबर और नेक्स्ट चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर और ट्राइगोनोमेट्री दोनों में ही हम लोग का यूजफुल होगा। देखते हैं, है ना। पहला बात, व्हाट इज एंगल। एंगल होता क्या है, मानते हैं ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो ये कहाँ तक जाता है, ये अनंत तक यानी इनफाइनाइट तक जा सकता है। मान लेते हैं इस लाइन को एक फिक्स कर लिया गया, इस लाइन को फिक्स कर लिया गया और इसको रोटेट कराया गया। लाइन को फिक्स करके रोटेट कराया गया तो वो लाइन यहाँ से यहाँ तक आ गया। इस लाइन को कहेंगे इनिशियल लाइन, इस लाइन को कहेंगे ये यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, रोटेट हुआ। इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग यानी एंडिंग लाइन। ये लाइन हो गया इनिशियल, ये हो गया टर्मिनल लाइन। तो अगर इसको रोटेट कराया गया तो कितना रोटेट हुआ है उसके मेजरमेंट को हम बोलते हैं एंगल। एंगल मतलब समझ गए, अगर एक फिक्स लाइन को रोटेट किया जा रहा है तो हाउ मच, कितना वो रोटेट हो रहा है उसके मेजरमेंट को बोलते हैं एंगल। इस एंगल को दो मेथड से हम लोग मेजर करते हैं। एक मेथड होता है डिग्री मेथड, एक होता है रेडियन मेथड, ठीक है। एक होता है डिग्री, एक होता है रेडियन। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं इस केस में जो एंगल होता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमे, है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूरे, उस समय जो हम लोग का थीटा का वैल्यू होता है, जो एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर क्लॉकवाइज घूमे, है ना, क्लॉकवाइज घूमे, उस समय जो एंगल का मेजर करता है वो होता है नेगेटिव होता है। इन बातों को ध्यान देंगे, है ना। देखिए क्लॉकवाइज ऐसे घूमे तो नेगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से इस तरफ जाएगा तो यहाँ से इससे करके घूमेगा, ऐसे 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 करके, तो इस समय जो थीटा का वैल्यू आएगा वो आएगा पॉजिटिव। यहाँ से ऐसे करके मेजर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। अब हम लोग देखते हैं, अगर ठीक यहाँ से मेजर करें, ठीक यहाँ से अगर मेजर करने गए उस समय थीटा का वैल्यू आएगा नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज अगर मेजरमेंट करते हैं तो उस समय जो थीटा का वैल्यू लेंगे वो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे थीटा का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। अब हम लोग एक बात को सीखते हैं, अगर मान लेते हैं ये एक इनिशियल लाइन है, अगर ये घूम रहा है, घूम के फिर से अपने इनिशियल लाइन पे आ गया, ये एक लाइन ये पूरा कंप्लीट रोटेट करके इनिशियल लाइन पे आ गया, तो ये टोटल 360 डिग्री कवर करता है ना। ये टोटल 360 डिग्री कवर करता है, यानी इसको हम लोग 360 भागों में बांट सकते हैं। एक कंप्लीट रोटेशन को हम लोग 360 भागों में बांट सकते हैं। अब हम लोग आते हैं उसी बात को रेडियन में, उसी बात को आते रेडियन में। तो रेडियन क्या होता है, पहला बात हम लोग सीखेंगे, रेडियन सर्कल में होता है। ये एक सर्कल है जिसका रेडियस को, ये उसका रेडियस है, ठीक है। अब हम लोग अगर कोई स्मॉल सेक्शन को काटते हैं, है ना, तो ये सेक्शन हम लोग को आर्क कहलाता है। ये सेक्शन हम लोग का क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। अगर हम लोग यूनिट रेडियस लेते हैं, यानी आर का वैल्यू 1 लिखते हैं, अगर यूनिट रेडियस लेके अगर ये पूरा कंप्लीट घूमे, है ना, ये अगर पूरा कंप्लीट घूमे तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये अपने पेरीमीटर के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा ना। यानी इसका वैल्यू जब निकालेंगे कंप्लीट रोटेशन का रेडियन केस में, है ना, अगर रेडियन के केस में कंप्लीट रोटेशन निकाले, रेडियन के केस में अगर कंप्लीट रोटेशन अगर निकाले तो ये अपने पेरीमीटर के बराबर ये डिस्टेंस को कवर करेगा। पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर। यहाँ पे हम लोग जो आर लिए हैं यूनिट रेडियस लिए हैं, इसलिए 2 पाई इंटू 1, तो क्या होगा 2 पाई। क्या हुआ हम लोग का, ये 2 पाई आया,
यानी जब डिग्री के केस में देख रहे थे, अगर ये पूरा कंप्लीट रोटेशन करता है तो ये 360 डिग्री करता है। जब रेडियन का केस देखें, है ना, रेडियन में हम लोग क्या काम करते हैं, एक सर्कल लेते हैं, सर्कल कितना रेडियन से उसे मापते हैं। तो सर्कल के केस में देखें तो उसने क्या किया, 2 पाई। तो ये देखिए अब ये इतना कवर कर रहा है, एक्चुअल में तो ये भी तो सर्कल ही है ना। तो यहाँ पे 2 पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 360 के बराबर हो जाएगा। यानी पाई का वैल्यू क्या आएगा, 180 डिग्री। यानी अगर हमको अगर 1 डिग्री निकालना हो, तो 1 डिग्री निकालना हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 इंटू 1, 180 इसको डिग्री कर देंगे, 180 इंटू 1 डिग्री इक्वल टू पाई, इसलिए 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180, पाई बाई 180। इसी तरह मान लीजिए यानी 1 डिग्री का वैल्यू, इसको हम लोग याद रखेंगे, यानी 1 डिग्री का वैल्यू होता है पाई बाई 180। मान लीजिए हमको 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो सिंपल से क्या काम करेंगे, 30 इंटू पाई बाई 180 कैंसिल किए तो 6, यानी 30 का वैल्यू क्या आया, पाई बाई 6। 60 डिग्री निकालना हो तो सिंपल सा काम करेंगे, 60 इंटू 1 डिग्री का वैल्यू क्या आता है हम लोग का, पाई बाई 180। वैल्यू क्या आया हम लोग का, पाई बाई 3, है ना। सिंपल से यही काम करेंगे। वही अगर रेडियन का केस देखते हैं, हम लोग जानते हैं पाई इक्वल टू 180। रेडियन को इस तरह भी लिख सकते हैं, है ना, पाई इंटू 1c, ये 1c रेडियन कहलाता है। इसका वैल्यू आया हम लोग का 180, यानी 1 रेडियन का वैल्यू निकालना होगा तो 180 बाई पाई, 180 बाई पाई। देखते हैं, मान लीजिए पाई बाई 3 का वैल्यू मान लीजिए पाई बाई 3 का वैल्यू निकालना है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा पाई बाई 3 इंटू 180 बाई पाई करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से कैंसिल, यानी इसका वैल्यू आया 60 डिग्री। यानी जब डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको एक दूसरे को कन्वर्ट करेंगे।